कभी हमको बुलाओ, कभी खुद आया करो। कभी हमको बुलाओ, कभी खुद आया करो। जान हूं तो जान बताया करो। शुक्रिया। कि जिस्म की खुशबू तुम्हारी, आय हाय 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 हाय, जिस्म की खुशबू तुम्हारी, आय हाय हाय हाय, इत्र लगाओ तब मिलने आया करो। इत्र लगाओ, शुक्रिया, तब मिलने आया करो। और गंदी शक्ल तो सह लेते थे तुम्हारी, यार गंदी जुबान साथ ना लाया करो। और आखिर की दोस्तों की महफिल में कल जलील हुआ था मैं, दोस्तों की महफिल में कल जलील हुआ था मैं। लाल लिपस्टिक की ठीक है, काली ना लगाया करो। शुक्रिया, शुक्रिया। और एक देखना कि प्रेम में अक्सर क्या होता है कि ना, लड़कियों को ये फैसला लेना बड़ा मुश्किल होता है कि बाबुल का आंगन चुनूं जिसने मुझे 20-25 साल पाला है, या फिर उसका साथ दूं जिसके साथ मैं 6 महीने या साल भर से हूं। तो बिछड़ने के बाद क्या होता है उसके ऊपर है कुछ कि उसने बिछड़कर मुझसे कहा मोहन, उसने बिछड़कर मुझसे कहा मोहन, कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना मोहन। उसने बिछड़कर मुझसे कहा मोहन, कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना मोहन। और वस्ल की चाहत थी फिर हिज्र की रात कैसी, वस्ल की चाहत थी फिर ये हिज्र की रात कैसी, कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना मोहन। और बुते खामोश थे भला बरहम हुए क्यों। इश्क में हमेशा आशिक शांत रहता है, उसको चीखने चिल्लाने की आजादी नहीं होती, क्योंकि ये हक लड़कियों का होता है। कि कहती है कि बुते खामोश थे भला बरहम हुए क्यों, कौन मनाए हमें तुम्हारे बिना मोहन। और शुक्रिया कि दिल नासाज था तो बिगड़ गए थे हम, दिल नासाज था तो बिगड़ गए थे हम, दिल दरहम है तुम्हारे बिना मोहन। और सवाल था मोहब्बत या बाबुल का आंगन, सवाल था मोहब्बत या बाबुल का आंगन, विरह में रोती हूं तुम्हारे बिना मोहन। शुक्रिया। और एक आखिरी फिर अपनी जगह लूंगा कि आशिक अकेले तन्हा रातों में महबूबा से बिछड़ने के बाद जुगनुओं से बातें कर रहा है, और जुगनू से कहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो पाई। तो जुगनू पूछता है कि ऐसी क्या ख्वाहिश थी वो बताओ। तो बताता है कि अकेले तन्हा रातों में जब चारों ओर सन्नाटा होगा, मैं रहूंगा बैठा गुमसुम, तब जुगनुओं से फिर यारी होगी। वो पल भर मुझको देखेंगे फिर बात लतीफों की होगी, मैं हंसते हंसते रो दूंगा और जहन में तेरी यारी होगी। ख्याल पुराने दोहराऊंगा मेरे सामने तुम बैठी होगी, और जुगनू पूछेंगे तेरे बारे में, मुस्कान की फिर बारिश होगी। और मेरी जान मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनो तुम। और इस पे दाद चाहूंगा कि ख्वाहिश क्या है उसकी देखना, कि मेरी जान मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनो तुम, कि अपने ख्याल पुरानों में जब घिर जाऊंगा सवालों में, अपने ख्याल पुरानों में जब घिर जाऊंगा सवालों में, मेरी जान मेरे सामने बैठना तुम, मैं लिखूंगा तुम्हारे बारे में। शुक्रिया। और वो चांद सी दिखने वाली थी, हर बात उसकी निराली थी, वो चांद सी दिखने वाली थी, हर बात उसकी निराली थी। सुनती नहीं कभी मेरी, बस बकबक करने वाली थी। और कभी रोती मेरी जुदाई में, कभी लड़ती संग रजाई में, कभी कहती तुम बड़े भोले हो, कभी बारिश में गिरते ओले हो। ना याद रहे जब ये नगमे, जब भूल जाऊं मैं कुछ लम्हे, जब फीका पड़ जाए रंग तेरा, जब ख्याल में मेरे कुछ ना हो, जब सामने हो मेरे मौत खड़ा, मेरी जान मेरी आखिरी ख्वाहिश तुम पूरी करना। और आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश की आखिरी पंक्ति फिर जगह लूंगा। हिंदू धर्म में एक प्रथा है कि जब किसी की डेथ होती है तो जब उसको शमशान घाट लेके जाया जाता है जलाने के लिए, उसको आखिरी बार नहला धुला के अच्छे से सजाया जाता है, फिर चिता पे रखा जाता है, वहां स्त्रियां नहीं जाती। ऐसा हिंदू धर्म की प्रथा है। लेकिन ये आशिक चाहता है कि वो आए, वो आए। और उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि ना याद रहे जब ये नगमे, जब भूल जाऊं मैं कुछ लम्हे, जब फीका पड़ जाए रंग तेरा, जब ख्याल में मेरे कुछ ना हो, जब सामने हो मेरे मौत खड़ा, मेरी जान मेरी आखिरी ख्वाहिश तुम पूरी करना। और आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे लिखे हुए सब नज़मों को, मेरे प्रेम पत्र के नगमों को, वो इश्क का पहला पन्ना हो या विरह की आखिरी दास्तां, मेरी आंखें तुम ही करना बंद, चाहे समाज के लाखों पहरे हो। मेरी जान मेरे साथ ही रहना तुम, मेरी चिता में जब तक अग्नि हो, मेरी चिता में जब तक अग्नि हो।